नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के विषय में बताया था। उसके पश्चात भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग के विषय में आपसे चर्चा की थी। चलिए आज हम आपको छायावादी युगीन गद्य के विषय में बताते हैं। छायावादी युगीन गद्य इसका समय सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग तथा प्रेमचंद युग के नामों से जाना जाता है। देखिए, आपको कहीं पर भी शुक्ल युग के बारे में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह सब छायावादी युग के ही अन्य अन्य नाम हैं। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा, प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर पड़ा तथा प्रेमचंद युग मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर पड़ा। देखिए, छायावादी युग का जो समय था सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। इस समय आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। भारतवासी उस समय जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक प्रकार की पीड़ाएं सह रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखकों ने अपनी पीड़ाओं को लिखकर और गाकर व्यक्त किया था। यदि हम इस अवधि की परिस्थितियों पर एक दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी और सन 1931 ईस्वी में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को फांसी दिए जाने से देश की जनता भड़क उठी थी। देखिए कितने बड़े बड़े उस समय कांड हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और भगत सिंह को फांसी दिए जाना। तो जनमानस में राष्ट्रीय चेतना और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अतः ऐसे में युवा लेखकों का पराधीनता की वेदना के गीत गाना तथा आत्मविश्वास के ओजस्वी स्वर मुखरित करना स्वाभाविक था। छायावादी युग अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक था। इसमें अनुभूति की सघनता तथा भावों की तरलता है। देखिए, जब ये छायावादी युग था उस समय देश परतंत्र था। यह तो उस समय एक ओर तो परतंत्रता के दुख को झेल रहे थे, तो उस दुख भरे गीत गा रहे थे लेखक, और दूसरी ओर देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक जोश भरा था, तो दूसरी ओर जोश की भी बातें कह रहे थे। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर यदि कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरी ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। यह युग कुल मिलाकर नैतिक मूल्यों के आग्रह का युग था। छायावादी युगीन प्रमुख लेखक रायकृष्ण दास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र आदि गद्य लेखकों ने छायावादी युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया। देखिए, इसमें प्रश्न किस प्रकार आते हैं कि छायावादी युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए, तब आप इनमें से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के लेखक थे, तब आप बताएंगे कि वह छायावादी युगीन लेखक थे। छायावादी युग के प्रमुख निबंधकार बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद आदि। देखिए, यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावादी युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम बताइए, तब आप इनमें से किन्हीं भी दो निबंधकारों के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई प्रश्न इनमें से आपके बन सकते हैं। छायावादी युग के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री आदि। छायावादी युग के प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, रायकृष्ण दास, बेचन शर्मा उग्र,
विनोद शंकर व्यास, सिया राम शरण गुप्त आदि। छायावादी युगीन प्रमुख नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्व आदि। देखिए बच्चों, इनमें से भी आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि छायावादी युग के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए, या छायावादी युग के किन्हीं 4 कहानीकारों के नाम बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे, या यह नाटककार थे, या कहानीकार थे, या उपन्यासकार थे, या निबंधकार थे। तब आपको उत्तर बताना होगा कि लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटककार थे। इस तरह से आप इनमें से कई प्रश्न तैयार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आप कुछ प्रश्न देखिए। छायावादी युग अन्य किन नामों से जाना जाता है? छायावादी युग को शुक्ल युग, प्रसाद युग तथा प्रेमचंद युग के नामों से जाना जाता है। छायावादी युग को शुक्ल युग, प्रसाद युग तथा प्रेमचंद युग किन लेखकों के नाम पर जाना जाता है? शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर, प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर तथा प्रेमचंद युग मुंशी प्रेमचंद के नाम पर। छायावादी युग की समय सीमा बताइए। हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग का समय सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावादी युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भावपूर्ण यथार्थ चित्रण, अनुभूति की सघनता। छायावादी युग के किन्हीं 2 ऐसे गद्य लेखकों का नाम लिखिए जो कवि न हों। छायावादी युग के गद्यकार राहुल सांकृत्यायन एवं गुलाब राय हैं। इन्होंने काव्य रचना नहीं की। छायावादी युग में गद्य को समृद्ध करने वाले 5 प्रमुख लेखकों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। लेखक और रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, इनकी पुरस्कार। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। प्रेमचंद, गबन और गोदान। महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल भट्ट की आत्मकथा। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास देखिए। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन तथा कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। एक घूंट, अनंत आकाश, अजातशत्रु, इंद्रजाल, हिमालय की पुकार, दुनिया रंग बिरंगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इनमें से किसी भी रचना पे क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि एक घूंट के रचनाकार बताइए, तो आपको उत्तर देना होगा कि जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से अन्य कृतियां भी आपको याद करनी है। 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग की बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। देखिए, बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है हंस और उसके संपादक का नाम है प्रेमचंद। शुक्ल युग की आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। पत्रिका साहित्य संदेश और संपादक गुलाब राय। इस तरह से अन्य कई पत्रिकाओं के नाम तथा उनके प्रकाशक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। वह कहाँ से प्रकाशित होती थी, यह सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। छायावादी युग के 2 प्रमुख निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा नाटककारों के नाम लिखिए तथा उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। निबंधकार देखिए, निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी रचना चिंतामणि। गुलाब राय, इनकी ठलुआ क्लब। कहानीकार देखिए, जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी पुरस्कार। प्रेमचंद, पंच परमेश्वर। उपन्यासकार प्रेमचंद, गबन। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आत्मदाह।
नाटककार जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी प्रतिशोध। देखिए बच्चों, यह सारे निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक आपको अच्छी प्रकार से याद करने हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक वगैरह इसमें लिखे हैं जिससे कि आप उनको और उनके लेखकों को अच्छी प्रकार से याद कर सकें। इसमें भी इसी तरह से अनेक प्रश्न बनेंगे, जैसे कि छायावादी युग के किसी प्रमुख नाटककार का नाम तथा उसकी रचना बताइए, या आपको कोई भी आपको उपन्यास का नाम दे दिया, गबन उपन्यास के लेखक कौन थे। इसी तरह से अनेक प्रश्न बनते हैं। यह सब आपको अपने आप ही अच्छे प्रकार से याद करके तैयार करने हैं। बच्चों, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको छायावादोत्तर युग के बारे में बताऊंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और पीछे भी मैंने जिन जिन युगों के बारे में बताया उन्हें अच्छी प्रकार से समझिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए तथा मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।